वेलकम बैक फ्रेंड। दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो हम लोग देखने वाले मेरे भाई उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 जो ऐतिहासिक भर्ती आई हुई थी मेरे भाई। पेपर भी हुआ, पेपर लीक हुआ, पेपर रद्द हुआ। अब 6 महीने बाद इसका पेपर होगा। तो मेरे भाई इस वीडियो में सिर्फ स्पेशल हम बात करने वाले हैं। आपका अगर सिलेक्शन होगा 60,244 में तो आपको इन हैंड पर मंथ सैलरी कितनी मिलेगी, सब कुछ इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। तो भैया लास्ट तक जुड़े रहना। सब कुछ यहाँ पे लिखा हो मेरे भाई। लगभग कितने पेज हैं तो यहाँ पे टोटल कितने पेज हैं मेरे भाई, यहाँ पे देखो टोटल 9 पेज हैं। तो भैया इसमें सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो लास्ट तक मेरे भाई जुड़े रहना, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी कि भैया पर मंथ आपको सैलरी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आपको कितनी मिलने वाली है, ठीक है। पर मंथ सैलरी मेरे भाई कितनी मिलेगी इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है मेरे भाई 2018 में दो भर्तियां आई थी, ठीक है, ए और बी। ए और बी 41,500, 41,520, 49,568, ठीक भैया। इसी में हम बताए थे कि भैया आपको सैलरी कितनी मिलेगी पर मंथ। उसके बाद मेरे भाई कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किए थे सैलरी आपको कितनी मिलेगी, क्लियर। तो मेरे भाई यहाँ पे देख लेना, इस वीडियो में लगभग 5.5 से 6 साल बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ सैलरी से रिलेटेड। तो मेरे भाई सोच लो क्या परिवर्तन होगा, क्या बदली होगी, इसका क्या सिनेरियो रहा होगा पर मंथ, सब कुछ, ठीक है। सब कुछ बदल चुका है। तो मेरे भाई देख लेना 50% अब डीए हो चुका है, ठीक है। डियरनेस अनाउंस महंगाई भत्ता, तो भैया 50% हो चुका है। कब तक? अब यहाँ पे देखो मेरे भाई जनवरी से लेके जनवरी से लेके जून तक, ठीक भैया। जनवरी से लेकर जून तक महंगाई भत्ता बढ़ा हुआ है 50%, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले मेरे भाई 2024 जून तक, ठीक है। 50% जो डी आपका बढ़ा है ये जून तक लागू है, उसके बाद फिर 4% बढ़ जाएगा, क्लियर। तो आपकी सैलरी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पे देखो, अगर आपका सिलेक्शन होता जून से पहले तब आपको सैलरी कितनी मिलती। अब उसके बाद जैसे मेरे भाई जून खत्म होगा उसके बाद एक सैलरी के ऊपर वीडियो और आ जाएगी, तब मेरे भाई आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्लियर। तो सबसे पहले देखो, अगर अभी आपका सिलेक्शन हो जाता तो जून से पहले आपको सैलरी कितनी मिलती, ठीक है। उसके बाद जब जून आएगा मेरे भाई, जून के बाद आपको सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्लियर। अब यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेड पे 2,000 और बेसिक पे देख लेना मेरे भाई कितना, 21,700 बेसिक पे, ओके। अब डीए मेरे भाई कितना हो गया बढ़ के 50%, क्लियर। अब यहाँ पे देखो 21,700 रुपये में अगर 50% निकालोगे डीए तो मेरे भाई अभी महंगाई भत्ता आपको मिला 10,850 रुपये। इसी में 21,700 रुपये में इसी में आप इसको जोड़ दोगे तो भैया आपकी सैलरी बन रही है मोटा मोटा 32,550 रुपये, क्लियर। 32,550 रुपये अभी और बढ़ेगा, देखते चलो। ये तो आपका सिर्फ डीए प्लस मूल वेतन इतना मिला के मेरे भाई 32,550 रुपये हो रहा है अभी, और देखते चलो। उसके बाद आगे देखिए। अब यहाँ पे देखो एचआरए मैक्सिमम लोग को यही मिलता है मेरे भाई 2400 रुपये, ठीक है। बाकी ये बहुत कम लोग को इतना मिलता है, ठीक है। मैक्सिमम यही 2400 रुपये मिलता है। तो हम लोग देखने वाले मेरे भाई डीए मिला मेरे भाई, उसके बाद एचआरए भी आपका मिला, उसके बाद वर्दी भत्ता भी आपको मिलेगा और आहार भत्ता भी मिलेगा, ठीक है। इतना सब कुछ आपको मिलेगा। सिम भत्ता जो मिलता है मेरे भाई साल में 2 बार मिलता है, 1,000 रुपये 1,000 रुपये, मतलब 2,000 रुपये, ठीक है, 6 6 महीने पे। उसके बाद यहाँ देखो मेरे भाई वर्दी भत्ता जो धुलाई भत्ता होता है मेरे भाई, वर्दी गंदा हो जाए या भी कुछ भी हो जाए तो हर साल आपको 3,000 रुपये दिया जाएगा। और आहार भत्ता मेरे भाई ये भी आपको दिया जाएगा, फल फ्रूट्स खाने के लिए आप लोग तंदुरुस्त रहो, ठीक है। तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको पैसा सैलरी में आपका ऐड होगा 1,875 रुपये, क्लियर। ये भी आपको मिलेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे इतना तो आपको मिला मेरे भाई। यहाँ पे देखो ग्रेड पे, बेसिक पे, डीए, उसके बाद एचआरए, सिम भत्ता, वर्दी भत्ता और आहार भत्ता, ठीक है। उसके बाद आप सभी को पता है मेरे भाई कांस्टेबल में सैलरी 13 महीने की मिलती है, क्लियर भैया। उत्तर प्रदेश पुलिस में 13 महीने की सैलरी इनको दी जाती है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो मेरे भाई टीए भी इनको मिलता है। अगर 8 से लेकर 10 किलोमीटर के बाद आपकी ड्यूटी कहीं बाहर लगी क्षेत्र से, आपके क्षेत्र से बाहर, ठीक है, तो आपको मेरे भाई प्रतिदिन, अगर इससे बाहर थोड़ा सा भी गए आप, जैसे 2 किलोमीटर बाहर एक्स्ट्रा चले गए मेरे भाई, तब आपको प्रतिदिन के हिसाब से, अगर यक्स सिटी में आपकी लगी मेन सिटी में तो आपको प्रतिदिन 390 रुपये दिया जाएगा अलग से, और वाई सिटी में 300 रुपये, और यहाँ पे देखो जेड सिटी में 240 रुपये, XYZ, ठीक भैया। अब यहाँ पे प्रतिदिन के हिसाब से मेरे भाई अलग से पैसा आपको दिया जाएगा। अब ड्यूटी चाहे 6 महीने की हो, चाहे 2 साल की हो, या फिर 10 दिन की हो, या फिर 15 दिन की, सारा पैसा आपको मिलेगा। अगर ड्यूटी बाहर लगी तो तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एनपीएस भी मेरे भाई 10% आपका कटता है, ठीक है। 3,250 रुपये आपका कटेगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ देखो मूल वेतन प्लस डीए इसको मिला लोगे, उसके बाद यहाँ पे 10% आपका कट जाएगा, ठीक मेरे भाई, 32 रुपये कट जाएगा। ये तो आपको बोनस है, ठीक है। ये आपका पैसा सेफ है। कटेगा इसका मतलब है ना कि सरकार आपको ले लेगी, जितना आपका कटेगा सरकार उससे भी ज़्यादा आपको देगी, और आपका एकत्रित रहेगा, कभी भी आप निकाल सकते हैं, ये पैसा आपको ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद टोटल यहाँ पे देखो कितना आपका पैसा बनेगा। टोटल 21,700 रुपये मूल वेतन बेसिक पे, उसके बाद आहार भत्ता ये भी ऐड कर लो, और मेरे भाई ज़्यादातर यही मिलता है हाउस रेंट 2,400 रुपये, क्लियर। तो इसको सबको जोड़ दोगे मेरे भाई टोटल। अब यहाँ देखो बेसिक पे प्लस डीए जोड़ के
अब हम इसमें से 10% निकाल दिए मेरे भाई, यहाँ पे देखो 3250 रुपये, इसको माइनस कर दोगे तो उसके बाद मेरे भाई 29,268 रुपये आपको बढ़ रहा है। प्लस इसी में आहार भत्ता और जोड़ दीजिए 1875, उसके बाद 2400 हाउस रेंट यहाँ जोड़ दीजिए मेरे भाई। टोटल आपकी सैलरी बढ़ रही 33,543 रुपये, कितना पर मंथ। एनपीएस कटने के बाद अब मेरे भाई 50% डीए के हिसाब से सब कुछ जोड़ने के बाद 33,543 रुपये, 33,500 पर मंथ मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी और जुड़ेगा, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखो मेरे भाई, अब 33,543 रुपये तो आपको मिलेगा, लेकिन 166 रुपये अलग से मिलेगा और 250 रुपये अलग से मिलेगा। अब बोलोगे सर ये क्या है 166 और 250? मेरे भाई सिम भत्ता, अगर उसको यहाँ देखो 2,000 रुपये आपको मिलेगा साल में, ठीक है। तो मेरे भाई 2,000 को अगर 12 से भाग दोगे 166 रुपये हो रहा है प्रति महीने के हिसाब से, हम मंथली वाइज निकाल दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 166 रुपये प्रति महीने के हिसाब से हम निकाल दिए, क्योंकि 2,000 आपका मिलना है। उसके बाद जो आपका वर्दी भत्ता है मेरे भाई 3,000, उसको 250 रुपये प्रति महीने के हिसाब से हम निकाल दिए। अब इसको अगर जोड़ दोगे 166 रुपये सैलरी के हिसाब से मंथली वाइज, 166 और 250 रुपये, तो मेरे भाई लगभग 33,959 रुपये, लगभग 34,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। क्लियर? 34,000 रुपये प्रति महीना एनपीएस कटने के बाद आपके अकाउंट में सैलरी आ जाएगी, ठीक भैया। क्लियर? इतना महंगाई भत्ता मिलने के बाद, सब कुछ जोड़ने के बाद इतना आपको मिलेगी 34,000, अगर जून से पहले आपकी ज्वाइनिंग होती तो। लेकिन जैसे मेरे भाई जून ढाका, वैसे आपकी सैलरी जो 34,000 है, ये लगभग 35,500 से 36,000 आराम से हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो, अगर आपका एनपीएस नहीं कटता तो आपको सैलरी कितनी मिलती? इतना तो मेरे भाई आपका फिक्स इतना मिलेगा 100%, ठीक है। एनपीएस अगर ना कटता तो आपकी सैलरी कितनी मिलती? और ज़्यादा। देख लीजिए यहाँ पे देखो, सब कुछ जोड़ने के बाद मेरे भाई 37,241 रुपये। यहाँ देखो ग्रॉस पे मेरे भाई टोटल जो बनता है ग्रॉस पे 37,241 रुपये, अगर आपका एनपीएस नहीं कटता तो। अब यहाँ देखो मेरे भाई पर मंथ के हिसाब से 12 महीने के लिए सैलरी, ठीक है। अब यहाँ देखो 1 महीने की सैलरी और आपको मिलती है, अगर उसको भी जोड़ोगे तो मेरे भाई और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। एनपीएस नहीं करता तो आपको 37,241 मिलता, एनपीएस कटा तब भी आपको मिला है इतना, ठीक है। वो भी आपको मिलेगा, ये भी आपको मिलेगा। क्लियर? उसके बाद आगे देखिए, अब यहाँ पे देखो अलग से दीपावली बोनस हर साल मिलेगा मेरे भाई, 1 महीना का अलग से वेतन आपको मिलेगा, ठीक है। आप सभी को पता है जितनी आपकी पर मंथ सैलरी मिलेगी उतना, अब जितनी महीने की सैलरी आपकी बनती है पर मंथ के हिसाब से, जैसे मान लीजिए मेरे भाई 37,000 आपकी सैलरी बनी, तो पर मंथ के हिसाब से मेरे भाई आपका 3130 रुपये पर मंथ के हिसाब से बन जाएगी, ठीक है। अब मेरे भाई जो 37,000 अलग से 1 महीने की और सैलरी आपको मिलेगी, तो मेरे भाई 3130 रुपये अलग से हर महीने के हिसाब से अगर जोड़ दोगे तो मेरे भाई लगभग 40,000 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 40,000 नहीं है, लगभग आपका 37,000 पूरा है फाइनल। अब जो मेरे भाई 13 महीने की सैलरी होती है लास्ट में आपको मिल जाएगी जैसे साल बीतेगा। जैसे मेरे भाई साल बीतेगा आपको 1 महीने की सैलरी आपको अलग से दे दी जाएगी, ठीक है। टोटल ग्रास पे है मेरे भाई 37,241 रुपये बिना एनपीएस कटने के बाद। एनपीएस कटेगा लगभग मेरे भाई तो यहाँ पे 34,000 आपको पर मंथ मिलेगा। क्लियर? जून के पहले ज्वाइनिंग होती तो, लेकिन आप सभी को पता है मेरे भाई पेपर रद्द हो गया, जून से पहले ज्वाइनिंग किसी भी हालत में नहीं हो सकती। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं मेरे भाई, सैलरी आपको पर मंथ इतनी मिलने वाली है, ठीक है। कितनी? 34,000 पर मंथ आपको सैलरी इतनी मिलेगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।